अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपकी मौलमा सैयद सादिया अब्रार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अपनी औलाद, अपना बच्चा हर किसी को प्यारा होता है। माँ बाप को अपना बच्चा कभी गलत नहीं लगता, चाहे अपनी औलाद में कितनी ही खामियां क्यों न हों। वालिदैन खामियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। आज हम अकबर इलाहाबादी साहब की तहरीर करदा नज्म होनहार बेटा का मुताला करेंगे। शायर ने इस नज्म की मदद से वालिदैन को समझाया है कि औलाद की कमजोरियों को नजरअंदाज करने की बजाय उनमें तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये है हमारी छठी जमात की उर्दू की दरसी किताब बाल भारती। सफ़हा नंबर 48 पर हमारी नज्म दी गई है होनहार बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नज्म की जानिब। होनहार बेटा, शायर है अकबर इलाहाबादी। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है। उनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और असातिज़ा के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक खास लगाव होता है। स्कूल से वापस आने में बच्चों को देर हो जाए तो वालिदैन परेशान हो उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी आदतों को सराहते हैं और उनकी खूबियों पर फख्र करते हैं। उनमें कोई कमजोरी हो तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियां वालिदैन को पसंद होती हैं, लेकिन औलाद में खूबी न हो और माँ बाप उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करें, शायर इस बात को मुनासिब नहीं समझता। जान पहचान। अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 ईस्वी को जिला इलाहाबाद के एक कस्बे बाराह में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1873 ईस्वी में हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और तरक्की करके जज के ओहदे पर फायज हुए। उन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब भी मिला था। वो औरतों की तालीम के जबरदस्त हामी थे, मगर मगरिब परस्ती के खिलाफ थे
उनकी शायरी दिलचस्प, तंज मजाह से भरपूर और नसीहत आमोज है। उन्होंने मशरिकी तहजीब और अखलाकी कदरों की हिफाजत पर जोर दिया है। 9 सितंबर 1921 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, उसका भी है ये कौल के ऐसा जरूर है। अलबत्ता शर्त ये हो के बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। बर्ताव उसका सिद्को मोहब्बत से है भरा, उसमें न है फरेब न कुछ मकरो ज़ूर है। रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल, नेकों का दोस्त सोहबते बद से नफूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक एक शेर की तशरीह देखते हैं, अल्फाज के मानी देखते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म होनहार बेटा में वो खूबियां बयान की हैं जो एक बेटे में होनी चाहिए। होनहार, होनहार से मुराद है काबिल, लायक बेटा। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, बेटे को लोग आंखों का नूर, आंखों की रोशनी, आंखों की चमक कहते हैं। है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है, जिंदगी का मजा, लुत्फ बेटे की मौजूदगी से है। जिंदगी की सारी खुशी बेटे की मौजूदगी से है। दिल का सुरूर यानी दिल की सारी खुशी बेटे की वजह से है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, घर में उसी के दम से, उसी के दम से यानी वजह से, बेटे के दम से, बेटे की वजह से हर समत रोशनी है, हर जानिब हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। नाजा नाज करने वाला है, कौन नाज कर रहा है यहाँ पर? बाप नाज कर रहा है। और माँ को गुरूर है, माँ बाप दोनों को ही
बेटे पर नाज है, फख्र है, गुरूर है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं। लोग जो हैं बेटे को खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है। लोगों का कहना है ये खुदा का करम है, मेहरबानी है। ज़ुहूर होना यानी जाहिर होना। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है, यानी बेटा होना खुदा की मेहरबानी, खुदा की इनायत का जाहिर होना है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तिफाक। अकबर इस लफ्ज पर एक निशानी लगी हुई है, इसे तखल्लुस की निशानी कहते हैं। शायर भी लोगों के ख्याल से मुत्तफिक हैं, शरीके राय हैं, इत्तिफाक कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कौन सा ख्याल? पिछले शेर में हमने देखा कि लोग बेटे को अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं। शायर भी इस बात से मुत्तफिक हैं, शरीके राय हैं। उसका भी है ये कौल के ऐसा जरूर है। शायर कहते हैं उनका भी ये कौल है, ये वादा है, ये बयान है कि लोग इसी तरह से कहते हैं और समझते हैं। अलबत्ता शर्त ये हो कि बेटा है होनहार। अलबत्ता मगर, जरूर, ये जरूरी है, ये शर्त है, ये होना चाहिए कि बेटा जो है वो होनहार हो, काबिल हो, लायक हो। माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। माइल होना, रागिब होना। ऐसा बेटा हो जो नेकियों की जानिब रागिब हो और बुराइयों से दूर रहे। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को। पंद के मानी है नसीहत। बेटा कैसा होना चाहिए? जो अपने बड़ों बुजुर्गों की नसीहतों को दिल लगाकर सुनता हो, बड़ों की बातों को मानता हो। वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर हो। वक्ते कलाम यानी बात करते वक्त, लब पे यानी होठों पर। क्या होना चाहिए बच्चों? जनाबो हुजूर, यानी बात करते वक्त वो अदब व एहतराम से बात करता हो, अदब तमीज रखता हो। ऐसा बेटा होना चाहिए। और ये तमाम खुसूसियात आप सब बच्चों में भी होना चाहिए। सभी बच्चों को अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा करना है। बर्ताव उसका सिद्क़ को मोहब्बत से है भरा। बेटे का बर्ताव, बेटे का सुलूक, रवैया मोहब्बत से भरा हुआ हो। उसमें ना हो फरेब, ना कुछ मक्र ज़ूर है। उसमें धोखा ना हो, फरेब ना हो, ना ही मक्र ज़ूर हो। बेटा झूठ ना बोलता हो और ना ही दूसरों को धोखा देता हो। ये खुसूसियात भी औलाद में होना बहुत ही जरूरी है। रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल। शायर के ख्याल में होनहार बेटा वो है जो खानदान की इज्जत का ख्याल रखता है। नेकों का दोस्त सोहबत बद से नफूर है। नेकों का दोस्त है, वो नेक लोगों से दोस्ती करता है। सोहबत बद यानी बुरों के साथ नफरत करता है, बुरे साथ को पसंद नहीं करता है। नफूर से मुराद है नफरत करने वाला। बेटा ऐसा हो जो बुराई से नफरत करता हो। कस्बे कमाल की है शबो रोज उसको धुन। कस्बे कमाल इस लफ्ज के मानी है कमाल हासिल करना। शब व रोज यानी रात और दिन। धुन से मुराद है लगन, ख्याल। शायर कहते हैं बेटा ऐसा होना चाहिए जिसे रात दिन कमाल हासिल करने का ख्याल हो।
वो आगे ही आगे बढ़ना चाहता हो। इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। इल्मो हुनर ऐसी बात जो पढ़ी जाए और बात जो हाथ से सीखी जाए। वफूर होना, ज्यादा होना, यानी इल्म हुनर हासिल करने का शौक बेटे में बहुत ज्यादा पाया जाए। यह होनहार बेटे की खुसूसियत है, खूबियां हैं। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, शायर कहते हैं नज्म में जो हमने खूबियां देखी हैं उनका अगर बेटे में बिल्कुल पता नहीं है, बेटे में खूबियां बिल्कुल नहीं है और फिर भी है खुशी, तो खुशी का कसूर है। तो अगर ऐसे बेटे के लिए आप खुश हैं, खुशी मना रहे हैं, ये आपका कसूर है, आपकी गलती है। माँ बाप अगर अपने बेटों की कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं तो ये नामुनासिब है। शायर ने इस नज्म की मदद से हमें इस बात को समझाने की कोशिश की है कि माँ बाप ने अपने बेटों की खामियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि खामियों को दूर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नज्म का खुलासा। इस नज्म में औलाद की पैदाइश पर वालिदैन की खुशी और होनहार बेटे की खूबियों को बयान किया गया है। बच्चों में ये खूबी होनी चाहिए कि वो नेकियों को पसंद करें, उन्हें बुराइयों से नफरत हो, वो बुजुर्गों की नसीहत को गौर से सुने और उस पर अमल करें। उनके बर्ताव में सच्चाई और मोहब्बत हो, वो चालाकी और धोखेबाजी से दूर हों, अपने वालिदैन की मदद करते हों, अक्लमंद हों और इल्म हुनर में कमाल पैदा करने की कोशिश करते हों। शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि वालिदैन अपनी औलाद की बुरी आदतों को नजरअंदाज न करें और उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। ये खूबियां बेटों की तरह बेटियों में भी जरूरी हैं, क्योंकि मौजूदा जमाने में मसावात मर्द जन पर जोर दिया जा रहा है। अब लड़कियां भी तालीम से आरास्ता होकर अपने वालिदैन और समाज की खिदमत अंजाम दे रही हैं। प्यारे बच्चों, दरसी किताब में दिए हुए मशकी सवालात आपको हल करना है। साथ ही साथ एक घर काम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ये भी आपको करना है। बेटी, मोहब्बत, अपनाइयत, इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म आपको तैयार करना है। इसी के साथ मैं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की उसे अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करें। मशकी सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।